जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस में आला कमान तो बदलता नहीं है। गांधी परिवार की प्राइवेट कंपनी है तो गांधी परिवार ही था, वो ही है और गांधी परिवार ही रहेगा। लेकिन इस आला कमान की कमियां जरूर समय समय पर सामने आती रहती हैं और इन कमियों के चलते कांग्रेस में बिखराव होता है, पार्टी टूटती है, सरकार गिरती है और कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। और अब ये दोबारा हो रहा है। एक बार G23 में हो चुका है और अब ये दोबारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ शशि थरूर हैं जो खुलकर अपनी नाराजगी, अपनी निराशा मीडिया में जाहिर कर चुके हैं। राहुल गांधी तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व एकदम ढीला पड़ा है, कुछ करने को तैयार नहीं है। अब इसमें एक और नेता का नाम जुड़ गया है और वो है डीके शिव कुमार। और डीके शिव कुमार से जो चोट मिलेगी कांग्रेस के लिए भयंकर होने वाली है। डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस वक्त पार्टी से वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। वो जिस तरह से उनके विचार बदले हैं, भाजपा से उनकी जो मुलाकात चल रही है उससे जो है कांग्रेस की, राहुल गांधी की टेंशन बढ़ गई है। इस वक्त डीके शिव कुमार की जो तस्वीरें सामने आई वो महाशिवरात्रि पर कोयम्बटूर में सदगुरु के आश्रम में गए ईशा योगा फाउंडेशन, उसमें महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया था महाशिवरात्रि के अवसर पर, और उसमें डीके शिव कुमार ने हिस्सा लिया और वहां पर अमित शाह भी मंच पर थे। ऐसी तस्वीरें आई जिसमें दोनों साथ हैं और सदगुरु के सामने अच्छी मुलाकात, बातचीत हो रही है। अब ये तस्वीरें सामने आते ही तो कांग्रेस जो है उसके ऊपर से लेकर नीचे तक खलबली मच गई और डीके शिव कुमार को लेकर चर्चाएं छिड़ गई और जो है सरगर्मियां बढ़ गई कि अब शिव कुमार चाहते क्या हैं। और डीके शिव कुमार की जो इस वक्त उन्होंने जो संकेत दिए हैं उससे तो अब ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार वहां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो सीएम पद के दावेदारी कर चुके हैं और कांग्रेस को जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि डीके शिव कुमार अगर कांग्रेस में कोई तोड़फोड़ कर पाए और कुछ अलग, कांग्रेस से कुछ विधायकों को अलग करके सरकार, वहां पर कांग्रेस की सरकार अगर खतरे में आ जाए तो ऐसा होना कोई संभव बात नहीं होगी, क्योंकि पहले भी हो चुका है। 2019 में जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन था, 14 महीने मात्र सरकार चली और गठबंधन टूट गया और उसके बाद फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा जो है सत्ता में आई। अब कांग्रेस के लिए दोबारा वही होने के आसार दिख रहे हैं कि कर्नाटक कांग्रेस में अगर इतना बड़ा नेता नाराज है तो फिर पार्टी में टूट फूट हो सकती है और वो कई नेताओं को लेकर, कई विधायकों को लेकर पार्टी से अलग हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से कर्नाटक कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई चल रही है, आंतरिक कलह चल रही है और इसकी शुरुआत कोई अभी नहीं हुई है। शुरुआत तो हो गई थी जब 2023 में कांग्रेस चुनाव जीती थी। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और सिद्धारमैया भी दावा कर रहे थे। अब ऐसे में सिद्धारमैया का तो उनकी लॉबी थोड़ी मजबूत थी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का भी उनकी तरफ झुकाव था, तो डीके शिव कुमार को पीछे कर दिया गया। सोनिया गांधी तक ने खुद डीके शिव कुमार से बातचीत की और उनको उप मुख्यमंत्री के लिए बना लिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अगले 5 सालों तक के लिए कंफर्म कर दिया कि वही प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन जो अभी डीके शिव कुमार और उनके नेताओं का कहना है कि उस वक्त 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल सिद्धारमैया और 2.5 साल डीके शिव कुमार, और ये बात उस वक्त खुलेआम तौर पर नहीं कही गई थी क्योंकि बेइज्जती की बात होती है कि आपके एक मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी राजी नहीं है। तो ऐसे में ये जो है गुपचुप एक समझौता हुआ था 2.5 साल का। अब सिद्धारमैया हटने को तैयार नहीं है और हटने को तो तैयार नहीं है, साथ में डीके शिव कुमार को साइड भी किया जा रहा है। सिद्धारमैया ने अपनी लॉबी थोड़ी मजबूत कर ली है, दलित कार्ड खेलते हैं, ओबीसी कार्ड खेलते हैं, उनके जो अब जो उनके पाले में नेता हैं वो दलित ओबीसी करके जो है कांग्रेस को डर दिखाते हैं और कांग्रेस जो है सिद्धारमैया के पीछे चल पड़ती है, कांग्रेस नेतृत्व, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे वगैरह। लेकिन डीके शिव कुमार को जो उनके लिए चुनौती बने हुए हैं उन्हें हर स्तर से गायब किया जा रहा है। अभी उनको सीएम पद देने को राजी नहीं है और साथ ही ये साजिश भी चल रही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाए जाए। ऐसी आवाजें आने लगी हैं, ऐसे नेता अब कहने लगे हैं कि डीके शिव कुमार जो है वो उनकी जो जिस तरह से फैसले होते हैं, जो बयान देते हैं, और ये सदगुरु के आश्रम में जाने से पहले की बात है, तब डीके शिव कुमार को टारगेट किया जा रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, मुख्यमंत्री नहीं बदला जाए, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, इसकी मांग होने लगी थी। तो अब डीके शिव कुमार का जो उनका धैर्य था वो जवाब दे गया। अब कितने दिन धैर्य रखते, कितने दिन संयम रखेंगे कि सिद्धारमैया एक तो हटने को तैयार नहीं है, दूसरा उन्हें कमजोर करना चाहते हैं,
कि सभी बड़े पदों पर प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा पद होता है, उसमें अपना नेता भर लो, जो लीडर ऑफ अपोजिशन अपना बना लो, चीफ व्हिप अपना बना लो। तो वो अपने लोगों को भरने में लगे हैं ताकि डीके शिव कुमार बिल्कुल कांग्रेस से साइड हो जाए, क्योंकि वो लगातार उनके लिए चुनौती बने हुए हैं। और इधर से कांग्रेस में जो राहुल गांधी, ये कोई फैसला लेने को तैयार नहीं, ये इस मामला सुलझाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वही है इनके अंदर जो हरियाणा में इन्होंने टाल मटोल का रवैया है कि चीजों को जस का तस छोड़ दो, कोई फैसला मत करो, कोई कठिन फैसला मत करो, वही इन्होंने कर्नाटक में कर रखा है। और अब इसके बाद जब वो इनको अपनी शिकायत कर करके थक चुके, तो अब डीके शिव कुमार ने साफ साफ संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम मेरी नहीं सुनोगे, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे अपने विकल्प हैं। और इसके लिए हाल में जो उनके बयान आए, जो उनकी तस्वीरें आई, उसके बाद कर्नाटक कांग्रेस में हंगामा हो गया है। डीके शिव कुमार पहले कुंभ स्नान करने गए और महाकुंभ में हिस्सा लिया, उन्होंने वहां पर स्नान किया। उसके बाद महाकुंभ में तैयारियों की सराहना भी की कि यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम है और यहाँ बहुत अच्छे से एक पवित्र स्नान किया। हाँ, कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन ये इतने बड़े आयोजन में मैं उन खामियों पर बोलना नहीं चाहता हूँ, उनको उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत संतोषजनक था जो मेरी यात्रा थी और जो यहाँ पर स्नान किया। उन्होंने कुल मिलाकर महाकुंभ की तारीफ की। अब कांग्रेस में जहां राहुल गांधी वीआईपी कल्चर कहकर कमियां निकाल रहे हैं, अव्यवस्था की बात कर रहे हैं, खुद महाकुंभ स्नान करने नहीं गए और कुछ बड़े नेता उनके चक्कर में नहीं जा पाए बेचारे। इसके बाद डीके शिव कुमार सदगुरु के आश्रम में गए महाशिवरात्रि पर, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी थे। सदगुरु की तरफ से उनको इनविटेशन आया था, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला। बाद में उन्हें धन्यवाद कहते हुए वहां से आकर, और शिवरात्रि पर जब वो वहां थे तो उन्होंने मंच साझा किया गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और वहां पर सदगुरु ने कुछ पुरानी बातें भी उठाई, सरदार पटेल से जुड़ी हुई और जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई। अब उस समय पर जो डीके शिव कुमार थे वो वहीं थे, मंच पर ही थे। तो अब जब ये सब हुआ और डीके शिव कुमार की फोटो भी सामने आई, तो फिर इनको जो है दिक्कत हो गई कांग्रेस को, और सवाल उठाने लगे। एआईसीसी के सेक्रेटरी पीवी मोहन, उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि सदगुरु जो राहुल गांधी का अपमान करते हैं, कहते हैं राहुल गांधी कौन है मैं जानता ही नहीं हूँ, जो आरएसएस की विचारधारा से जिनके विचार मेल खाते हैं, उस विचारधारा पर चलते हैं, उनके साथ मंच साझा करके डीके शिव कुमार ने सही नहीं किया, आपने राहुल गांधी का अपमान किया है। अब इन्होंने जो सेक्रेटरी है, अब उन्होंने ये इतनी बड़ी बात बोल दी, और कई और कर्नाटक कांग्रेस में यही मुद्दा उठा रहे हैं कि सदगुरु के आश्रम में नहीं जाना चाहिए था, और डीके शिव कुमार ने पार्टी लाइन से वो अलग गए हैं और हम सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर पार्टी को उनके साथ, सदगुरु के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए था। हालांकि कैसी सेक्युलर पार्टी है कि आपको महाशिवरात्रि मनानी बुरी लगती है, लेकिन इन लोगों को इफ्तार में खजूर खाने जो है वो इनको सेक्युलरिज्म लगता है और महाशिवरात्रि बनाना सांप्रदायिक लगता है। तो ये कांग्रेस की तो अपनी बेसिक मानसिकता है। लेकिन इसका जवाब जो है खुद डीके शिव कुमार ने दिया, और उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि है और मैं एक हिंदू हूँ और मैं महाशिवरात्रि मनाने गया था। हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम क्या है? मल्लिकार्जुन का मतलब क्या होता है? भगवान शिव। तो उनका नाम क्या बदला जा सकता है? क्या उनके नाम का मतलब बदला जा सकता है? तो जैसे, तो ये तो हमारी आस्था है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और हिंदू के तौर पर ही मैं मरूंगा, मैं जन्म से लेकर अंत तक हिंदू ही रहूंगा। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं हमेशा एक हिंदू ही रहूंगा, और उन्होंने अपने धर्म पर गर्व जताया और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब इसके बाद से जो है कांग्रेस में आपस में ही इनमें जो है विरोधाभास चल रहा है, पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं और दो गुट साफ तौर पर बन गए हैं। एक है जो डीके शिव कुमार का समर्थन कर रहे हैं और एक गुट है जो उसका विरोध कर रहा है, खासकर कि वो जो सिद्धारमैया के सहयोगी हैं, जो इस पर बार बार जिनका कहना है कि उन्होंने वहां जाकर गलत किया। लेकिन इन्हीं के मिनिस्टर है एमबी पाटिल, उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार ने किसी भी पार्टी के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, वो महाशिवरात्रि मनाने गए थे, हर हिंदू मनाता है तो उन्होंने भी मनाई। उन्हीं के भाई हैं और पूर्व एमपी है डीके सुरेश, उन्होंने भी अपने भाई का जो है समर्थन किया है, वहां बचाव किया है। तो ऐसे में अब पार्टी में जो है साफ साफ दो धड़े बन चुके हैं, और किस धड़े में अब कितने लोग आएंगे, कितने विधायक आएंगे, ये तो अब इनके डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की अपनी लॉबिंग पर भी निर्भर करता है। लेकिन पार्टी जो है इस वक्त बुरी तरह झगड़े से गुजर रही है, और अब तो ये कहा जाने लगा है कि डीके शिव कुमार जो हैं वो कर्नाटक के शिंदे साबित हो सकते हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये कहा, और इसके अलावा विपक्ष के नेता हैं आर अशोक, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में इस वक्त जबरदस्त अंतर्कलह चल रही है और डीके शिव कुमार शिंदे हो सकते हैं और कांग्रेस की सरकार यहाँ से
बीच में गिर सकती है। ये दावा बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है और डीके शिव कुमार भी, उनके तेवर भी कम नहीं हो रहे हैं। और देखिए, उनकी स्थिति में यहाँ लाने के लिए कांग्रेस की अंदरूनी स्थितियां और नेतृत्व का जो अक्षमता है, उनकी जो ढीलापन है, लापरवाही है, वो सब जिम्मेदार है। क्योंकि सिद्धारमैया बार बार जिस तरह से वो जातिगत कार्ड खेलकर जो है अपने को मजबूत दिखाते हैं कि मेरे लॉबी में कई तरह की जो है, कई तरह के वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, तो मेरे साथ कई नेता हैं, तो वो इस तरह से कांग्रेस नेतृत्व पर हावी रहते हैं। लेकिन अब डीके शिव कुमार ने इसका जवाब जो है हिंदुत्व से दिया है। उन्होंने ये साफ जवाब दिया है कि अगर आप जातियों की बात कर रहे हो तो मैं हिंदू होने की बात करूंगा, हिंदुत्व की बात करूंगा। आप हिंदुओं को बांटना चाहते हो तो मैं हिंदुओं को एकजुट करूंगा। तो उन्होंने एक विपरीत विचार दिया है और ये विचार देखिए कांग्रेस का तो है नहीं। कांग्रेस को तो हिंदुत्व से दिक्कत है, हिंदुओं की एकजुटता से दिक्कत है। कांग्रेस चाहती है मुस्लिम एकजुट रहे, एकजुट होकर मुझे वोट दे और हिंदू जो है बिखरा हुआ रहे। अब बीजेपी का जो विचार है वो डीके शिव कुमार के विचार से मेल खा रहा है। बीजेपी हिंदुओं की एकजुटता की बात करती है, हिंदुओं के राजनीतिक महत्व की, हिंदुओं के राजनीतिक एकजुटता की बात करती है और डीके शिव कुमार भी अब वही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि डीके शिव कुमार जो है वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब हालांकि कहने वाले अब कांग्रेस की तरफ से भी और कई बयान ऐसे आ रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस के पास एकदम क्लियर मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी से ज्यादा है। तो डीके शिव कुमार कैसे 35-40 नेताओं को जो है वो पार्टी से अचानक से तोड़ कर ले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कर्नाटक में 224 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 135 सीटें हैं और आपको बहुमत के लिए चाहिए होती है 113 सीटें। तो बहुमत से कहीं ऊपर है कांग्रेस के पास सीटें। लेकिन देखिए, आपको सरकार बनाने के लिए 113 सीटें चाहिए, लेकिन सरकार गिराने के लिए नहीं चाहिए। सरकार गिराने के लिए 40-45 सीट में विधायक ही काफी हैं, क्योंकि तब कांग्रेस मेजॉरिटी से नीचे चली जाएगी और वहां बीजेपी जो है वो गठबंधन में है। और यहाँ से अगर डीके शिव कुमार इतने विधायकों को लेकर जाते हैं तो वो गठबंधन में सरकार बना सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में बनी थी। तो कांग्रेस की टेंशन तो यही है कि अब डीके शिव कुमार वो क्या करने वाले हैं आगे। और देखिए, ये कहना अपने आप में अब बेईमानी हो गया है कि 40 विधायक कैसे चले जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश में 20-25 विधायक चले जाएंगे, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। ये सोचना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन ये हो गया। महाराष्ट्र में किसने सोचा था कि एकनाथ शिंदे वो तोड़ देंगे, वो शिवसेना को अलग करके 40 विधायक अपने साथ ले जाएंगे और 40 विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़ देंगे। ये किसने सोचा था? खुद उद्धव ठाकरे ने नहीं सोचा था। उन्हें तो लगा था भाजपा से अलग होके अघाड़ी में और ज्यादा सीटें लेके आऊंगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पार्टी के नेता ही उनसे नाराज चल रहे हैं। 40 विधायक ले गए एकनाथ शिंदे अपने साथ। तो ये अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई है जो कहीं होता नहीं है। पिछली बार 2019 में कर्नाटक में भी हुआ, गठबंधन टूटा और कांग्रेस की सरकार गिरी। तो यहाँ भी ये संभव है कि अब जो डीके शिव कुमार है वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे ही नहीं, उन्होंने जो है खुलकर नाराजगी जाहिर की है। अब उनके खिलाफ जिस तरह से लॉबी बनने लगी है, अब उनके पास विकल्प नहीं था और उन्होंने अपने भी दूसरे विकल्प तैयार किए हैं। तब वो इस तरह खुलकर सामने आए हैं कि अमित शाह के साथ मंच साझा कर रहे हैं, सदगुरु के साथ जा रहे हैं और साफ साफ बयान दे रहे हैं कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा। और इसमें एक और बात है कि डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी से अपील की है। उन्होंने ये अपील की कि पार्टी में मुझे अपने धर्म के लिए टारगेट किया जा रहा है कि मैं हिंदू हूं, मैंने शिवरात्रि मनाई, तो इसके लिए मेरे खिलाफ बयानबाजी क्यों हो रही है और इन बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए। पार्टी के नेता के खिलाफ इस तरह बोलना ठीक नहीं है। और उन्होंने ये अपील राहुल गांधी से नहीं, सोनिया गांधी से की है। जबकि सोनिया गांधी इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। सीधे सीधे राहुल गांधी को उन्होंने संदेश दिया है कि तुम्हारे नेतृत्व पर, तुम्हारे काम करने के तरीके पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं। तो डीके शिव कुमार सीधे सीधे राहुल गांधी को भी चुनौती दे रहे हैं और ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी को सरपास उन्होंने कर दिया। तो अगर अब जिस तरह से डीके शिव कुमार अब वो खुलकर सामने आ गए हैं, अपने कुछ विकल्प भी उन्होंने दिखा दिए हैं, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व श्री डीके शिव कुमार को नहीं मनाता है, कोई बेहतरीन उनके सामने उन्हें कोई विकल्प नहीं देता है, तो फिर कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक भी चला जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।